हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एज एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंसेस के बारे में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले दो वीडियोस में हमने डीएनए और आरएनए के बीच में क्या डिफरेंसेस है, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है, इन दो टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। और आज ये हमारा जो तीसरा टॉपिक है जिसमें हम डिफरेंसेस को आगे कंटिन्यू करते हुए हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में मेजरली क्या डिफरेंस होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, पर स्टार्ट करने से पहले उन सभी अपने नए साथियों से जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि जब भी कोई नया लेक्चर लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से प्राप्त हो सके। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमने एक टेबल बनाई हुई है और इस टेबल में हमने जो है इस टाइप से पहले जो कॉलम में हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, मतलब लक्षण, दूसरे में हमने लिखा हुआ है यूकैरियोटिक सेल और तीसरे में लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हैं क्या, ये किस प्रकार की कोशिकाएँ हैं। तो साथियों, बात करें हम इवोल्यूशन की, विकास की बात करें, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करें, जैव विकास की बात करें, तो जब जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हुई तो उसमें सबसे पहले निम्न कोटि की जो लोअर ऑर्गेनिज्म जो है वो बने। तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म यानी निम्न कोटि वाले जो जीव थे, उनमें जो सेल थी, उनमें जो कोशिका थी, वो प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका थी। ये ज़्यादा विकसित कोशिका नहीं थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें लेस थी, इसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी थी। उसके बाद कई वर्षों बाद, कई करोड़ों वर्षों बाद जो है बाद में जो है इससे एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन हुआ, जिसे यूकैरियोटिक सेल्स कहा गया। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, अनकैरियोटिक जो टर्म है आपका ये कैरियन से लिया गया है, न्यूक्लियस। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जो होता है, वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, प्राचीन काल वाला होता है, अनडेवलप होता है, इंसिपिएंट होता है। और यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें जो यू वाला टर्म है आपका यू का मतलब होता है गुड आर वेल, और कैरियोटिक टर्म आपका कैरियन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। अर्थात इनका जो न्यूक्लियस होता है, इनका जो केंद्रक होता है, वो फुली डेवलप होता है, विकसित केंद्रक होता है। आइए आगे चलते हैं, लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो साथियों, लिखा हुआ है कि एनी सेल दैट कंटेन्स ए क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जिसमें न्यूक्लियस हो, किस प्रकार का न्यूक्लियस, क्लियरली, ठीक है, जिसमें एक स्पष्ट केंद्रक और कलाओं से घिरे जो है, कला वाले, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स हैं, यानी कि कोशिकांग हैं, मतलब जिनमें विकसित कोशिकांग का मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जिन्हें विकसित कोशिकांग हो और साथ साथ जो है विकसित केंद्रक हो, ऐसी कोशिका को हम क्या कहते हैं साथियों? तो उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक यानी सुकेंद्र की कोशिकाएं, ऐसी केंद्रिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस और साथ ही साथ जो है कलाओं वाले यानी मेम्ब्रेन बाउंड जो है ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग पाए जाते हैं। बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक्स ऐसी सेल से ऐसी कोशिकाएं होती हैं, एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कंटेन ए मेम्ब्रेन। तो कह रहे हैं कि एक कोई भी ऐसा जो है एक कोशिकीय जो है जीवधारी जो नहीं कंटेन करता है, क्या नहीं कंटेन करता? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग नहीं होते हैं। मतलब जो इसमें यूकैरियोटिक में मैंने बताया कि इसमें एक विकसित केंद्रक और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यानी आपका कला वाले जो कोशिकांग होते हैं, जैसे हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, प्लास्टिड की बात करें, गोल्गी बॉडी की बात करें, लाइसोसोम या लोमोसोम की बात करें, तो ये सब मेम्ब्रेन बाउंड जो है ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं। तो वो सब जो है यूकैरियोटिक में तो पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, लैक करते हैं। ये हो गई इनकी डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल की बात कर लें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, जैसे एग्जाम्पल आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक वास्तव में किन में देखने को मिलता है। तो साथियों, एग्जाम्पल की बात करें तो यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल जैसे एनिमल्स हो गए, एनिमल सेल हो गए, प्लांट सेल हो गया, फंजाई हो गया, या प्रोटिस्टा जो हो गए आपका, ये जो है आपका इनके एग्जाम्पल है। और प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया, ये इनके एग्जाम्पल हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो अभी हमने बताया, ऊपर वाले डेफिनेशन में बताया कि इसमें न्यूक्लियस जो है क्या होता है, क्लियरली जो है आपका डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो मतलब कह सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है
और साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब इसमें जो है आपका डबल मेम्ब्रेन वाली जो है न्यूक्लियस केंद्रक को देख सकते हैं। आपका आउटर और इनर 2 लेयर्स होती हैं मेम्ब्रेन की न्यूक्लियस में। और इसकी बात करें तो इसमें एब्सेंट होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि ये जो है आपका डस नॉट कंटेन न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स, इसमें न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एब्सेंट है, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके स्थान पर क्या पाया जाता है, तो साथियों उसके स्थान पर केंद्रक जैसा एक आभासी भाग होता है, जिसे न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन, केंद्रकाभ कह देते हैं। आगे चलें, नेक्स्ट अगले हम डिफरेंस की बात करें। अब सेल साइज़ की बात होती है कि सेल का साइज़ क्या होता है। तो साथियों जो यूकैरियोटिक होते हैं इनमें जो कोशिका होती है वो बड़े साइज़ वाली होती हैं और इनका साइज़ दिया गया है 10 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होता है। और जो आपका प्रोकैरियोटिक है इनमें सेल का साइज़ कम होता है, स्मॉल साइज़ की सेल्स पाई जाती हैं और लेस देन ए माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर, तो 1 मीटर से कम या फिर 5 मीटर तक जो है आप देख सकते हैं इसमें सेल के साइज़ को। डीएनए के रेप्लिकेशन की बात करें तो साथियों अगला जो डिफरेंस है डीएनए का रेप्लिकेशन है। तो डीएनए के रेप्लिकेशन की बात करें तो जो आपका जो यूकैरियोटिक सेल है इनमें हाईली रेगुलेटेड विथ सेलेक्टिव ऑरिजिन्स एंड सीक्वेंस, इनमें जो आपका जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो हाईली रेगुलेटेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है जीन्स के द्वारा जो है नियंत्रित होता है। और कुछ विशेष भाग होते हैं जहाँ से डीएनए का जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, मतलब कुछ स्पेशल सीक्वेंस होते हैं जिन्हें सिलेक्टिव रीजन्स कहते हैं या सिलेक्टिव ओरिजिन्स कहते हैं। लेकिन हम बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो साथियों जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं इनका जो रेप्लिकेशन जो है पूरे के पूरे इंटायर जो जीनोम होता है, इंटायर जीनोम में एक बार एक स्थान पर होता है। जबकि डीएनए का जो रेप्लिकेशन इसमें हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं, यूकैरियोटिक्स में कई सारे स्थान होते हैं जहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। आगे चलें, नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करें तो ऑर्गेनिज्म टाइप। तो ये जो आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स में किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम बात करें तो यूजुअली जो आपके जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर में आपका यूकैरियोटिक सेल्स देखने को मिलता है। ऐसा ज़्यादातर चांसेस होते हैं, ज़्यादातर केसेस में जो होगा इसी टाइप की जो है आप देख सकते हैं कि जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल्स देखने को आपको मिलेगी। लेकिन हम बात करें यूनिसेलुलर की, तो यूनिसेलुलर में अधिकांशता जो है आपका मोस्टली जो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स को आप देख सकते हैं। अब आगे बात करें हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम जो है हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें मोर देन 1, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। लेकिन हम बात करें यही बात प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में 1 लॉन्ग सिंगल लूप ऑफ डीएनए एंड प्लाज्मिड, इसमें जो है आपका सर्कुलर टाइप का होता है तो एक सिंगल दिखाई देता है। लेकिन इसमें हम क्रोमोसोम की बात करें इसमें यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में एक से ज़्यादा होते हैं, देखने को मिलते हैं, अलग अलग यूनिट्स होती हैं। लेकिन इसमें एक सिंगल लूप पाया जाता है डीएनए का, जिसे हम प्लाज्मिड भी कह सकते हैं। एक डीएनए का लूप तो पाया जाता है, इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, इसे प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम साथियों उसमें जो यूकैरियोटिक हैं इनमें राइबोसोम लार्ज टाइप वाला होता है और इसमें स्मॉल टाइप वाला होता है, अर्थात ये 70S वाला होता है और ये होता है 80S वाला। 80S आपको ज़्यादातर मात्रा में देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक में और 70S टाइप का जो राइबोसोम है आपको देखने को मिलेगा अधिकांशतः आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में। नेक्स्ट अगले हम डिफरेंसेस की बात करें तो ग्रोथ रेट या जेनरेशन टाइम, तो ये क्या है ग्रोथ रेट या जेनरेशन टाइम। तो जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स जिनमें पाई जाती है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो है कह सकते हैं कि इनका जो लाइफ स्पैन होता है थोड़ा सा लंबा होता है। और जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं ये जो है इनका जो लाइफ स्पैन है बहुत ही कम होता है, कम समय तक जीवित रहने वाले जो जीवधारी होते हैं यूनिसेलुलर वाले। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये आपकी ज़्यादा समय तक जीने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जब लंबे समय तक ये जीवित रहते हैं तो इनका जो ग्रोथ रेट होता है वो स्लोअर होता है इन कंपेरिजन टू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और इनका फास्टर होता है क्योंकि थोड़े समय में ही सब कंप्लीट कर डालते हैं ये सारे अपना जो है लाइफ साइकिल। तो ये था आपका जनरेशन टाइम या ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट जो है आपका यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है इनका स्लोअर होता है इन कंपेरिजन टू प्रोकैरियोटिक्स में। ठीक है, ऑर्गेनेल्स की बात करें तो साथियों उसको हमने डेफिनेशंस में ही कवर किया है कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें यूकैरियोटिक में और एब्सेंट होते हैं किसमें आपके प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। और ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया था कि जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सारी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये सब पाए जाते हैं किसमें यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। तो इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे, इसमें एब्सेंट होंगे।
आगे बात करें एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, तो जो अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उनको स्टोर करने की क्षमता जो है किसमें पाई जाती है, तो ऑल जो यूकैरियोट्स होते हैं हैव दिस एबिलिटी, जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें भी सुकेंद्र की कोशिकाएं पाई जाती हैं उन सब में ये एबिलिटी होती है कि वो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को, यानी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर कर सकते हैं। और यही बात करें हम प्रोकैरियोटिक में, तो ऑल प्रोकैरियोट्स हैव दिस एबिलिटी, इनमें भी ये एबिलिटी होती है। तो चाहे प्रोकैरियोट्स की बात करें चाहे यूकैरियोट्स की बात करें, जितने भी प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स होते हैं इनमें ये एबिलिटी देखने को मिलती है कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल यानी जो कोशिका भित्ति है यूकैरियोट्स में सिंपल तरीके का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है सरल जो है संरचना होती है सेल वॉल की, कोशिका भित्ति की प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल कहाँ पर पाई जाती है इसमें, यूकैरियोट्स में जो प्लांट्स होते हैं और फंजाई जो होते हैं इनमें सेल वॉल आप देख सकते हैं। इनकी जो सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है वो सिंपल होती है, सिंपल स्ट्रक्चर सेल वॉल पाई जाती है प्लांट में या फंजाई में, हम यूकैरियोट्स की बात करें तब। लेकिन यही बात हम करेंगे अगर प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाली होती है, इसकी जो संरचना होती है वो जटिल होती है। आगे बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो सेल वॉल के जस्ट अंदर की तरफ एक और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, ये कवरिंग स्ट्रक्चर होती है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, डिग्री ऑफ प्लाज्मा लिमा के नाम से जानते हैं। तो ये साथियों प्रेजेंट होती है दोनों में भी, यूकैरियोट्स में भी होती है, प्रोकैरियोट्स में भी होती है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म भी दोनों में प्रेजेंट होता है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात किया डेफिनेशन की, तो यूकैरियोट्स ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें न्यूक्लियस और कलाओं वाले जो कोशिकांग होते हैं पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एनिमल, प्लांट, फंजाई और प्रोटिस्ट, ये एग्जाम्पल हैं यूकैरियोट्स के। बैक्टीरिया और आर्चीबैक्टीरिया हैं एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स के। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में और अब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। सेल साइज़ की बात करें तो सेल साइज़ जो बड़ी होती है यूकैरियोट्स में और स्मॉल होती है प्रोकैरियोट्स में। डीएनए का रेप्लिकेशन कुछ सिलेक्टिव रीजन्स से होता है और हाईली रेगुलेटेड होता है। और हम बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में जो है पूरा का पूरा जो जीनोम होता है वो रेप्लिकेट हो जाता है। ऑर्गेनिज टाइप की बात करें तो यूजुअली जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज होते हैं इनमें यूकैरियोट्स को सेल्स पाई जाती है, और जो यूनिसेलुलर होते हैं इसमें प्रोकैरियोट्स टाइप की सेल्स पाई जाती है। क्रोमोसोम की बात करें तो एक से ज़्यादा होते हैं, उसमें इंटायर पूरा एक जो है सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वही आपका क्रोमोसोम के जैसा रिप्रेजेंट होता है। और इसके साथ साथ प्लाज्मिड नाम का भी एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम्स 80S वाले पाए जाते हैं इसमें यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में 70S वाले। ग्रोथ रेट इनका स्लोअर होता है यूकैरियोट्स का, प्रोकैरियोट्स का जो है फास्टर होता है। ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में, एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। आनुवांशिक सूचनाओं को जो है स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो दोनों पाई जाती है। और सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल सिंपल होता है यूकैरियोट्स का और कॉम्प्लेक्स होता है प्रोकैरियोट्स का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होते हैं और साइटोप्लाज्म भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो हमने यहाँ पर जो एक फिगर लिया हुआ है और एक प्रकार सा जो है चार्ट है ये, तो इससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि क्या सिमिलरिटी या क्या डिससिमिलरिटी है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। चलिए देखते हैं। तो दिया गया है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये स्मॉल और सिंपल साइज़ वाली कोशिकाएं होती हैं। इनका जो साइज़ होता है वो 0.1 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स देखने को मिलती हैं सेल। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और सिंगल हैप्लॉइड एन क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और लाइक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इनमें जो कलाओं वाले जो कोशिकांग होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके से जो है जनन की प्रक्रिया होती है। सेल डिवीज़न बाई बाइनरी फिजन, तो ज़्यादातर जो आपका बाइनरी फिजन के माध्यम से इनमें कोशिका का विभाजन देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो बैक्टीरिया या आर्चीबैक्टीरिया में जो इस प्रकार की सेल्स देखने को मिलती हैं। अब यही बात करें यूकैरियोट्स में, जो आपका फुली डेवलप्ड जो सेल है तो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल होती है। 10 से 100 माइक्रोमीटर साइज़ होती है इसका। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में देखने को मिलती है ये यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डीएनए जो है लीनियर टाइप का होता है, रेखाकार डीएनए होता है। पेयर्ड डिप्लॉयड 2n क्रोमोसोम होते हैं, तो उसमें n क्रोमोसोम होते हैं, इसमें 2n होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं इसमें। मोस्टली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ज़्यादातर आपका इसमें लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन से जनन की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं। सेल डिवीजन माइटोसिस से देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल इसकी बात करें तो एग्जाम्पल्स में हमने ऊपर भी कवर किया हुआ है, प्लांट्स हो गए, एनिमल सेल हो गई, और साथ साथ जो है इसमें हमने बताया था फंजाई भी इसी प्रकार की हैं। कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, तो सिमिलरिटीज़ में क्या क्या है, जैसे कि
हैव सेल यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी पाई जाती है, इसमें भी पाई जाती है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, दोनों में डीएनए होता है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ समानताएं हैं। तो इसको अगर आप बेहतर तरीके से देख पाएँ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको यहाँ पर ये चार्ट बनाकर हमने दिया हुआ है, जिसे आप पाई चार्ट कह सकते हैं। इस पाई चार्ट के माध्यम से हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर जो है इंक्लूड किया है। अब आगे चलते हैं, एक हम फिगर के माध्यम से समझते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स किस प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। तो देखो, जो प्रोकैरियोट्स आपको इधर दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये बहुत सिंपल सी सेल आपको दिखाई दे रही है, और जो यूकैरियोट्स है काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेल है। तो कुछ चीज़ें आप देखिए इसमें, जैसे कि राइबोसोम, इसमें देखिए राइबोसोम दोनों में है, आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो राइबोसोम होता है ये 80S टाइप वाला होता है, इसमें 70S वाला टाइप होता है। और सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में देखने को मिलती हैं। ये आपका जो यहाँ पर बोल्ड में लिखा हुआ है ये कॉमन चीज़ें हैं। कैप्सूल जो है, कैप्सूल टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है, जो सेल वॉल के ऊपर होती है, कवर्ड होती है, ये केवल आपका प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती है। न्यूक्लियाइड जो है आपका, इसमें न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस केंद्रक होता है। तो केंद्रक जैसी संरचना नहीं होती है, उसके स्थान पर न्यूक्लियाइड होता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन किए होती है। और बात करें, इसमें बहुत सारे कोशिकांग आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बहुत सारे कोशिकांग आपको देखने को मिल रहे हैं। वो सब इसमें नहीं है। जो डिफरेंट टाइप के जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो सब इसमें नहीं देखने को मिलेंगे प्रोकैरियोट्स में। तो ये हैं कुछ मेजरली डिफरेंसेस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो इसमें से दो चीज़ें आपको जो हमने एक चार्ट के माध्यम से जो हमने एक टेबल के माध्यम से आपको बताया, और साथ साथ हमने जो पाई चार्ट बताया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप पढ़ लेंगे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।